हाँ चलो, तो देखो पहले कट ऑफ निकलने वालों की संख्या बढ़ी तो है, लेकिन कट ऑफ नहीं निकलने वालों की संख्या अभी भी ज़्यादा है। जैसे अभी तो चेक ही कर रहे हो, कौन जमा नहीं किया है? चलो समीक्षा रख लो जेब में। 65.3 65.3 बढ़िया, तालियां। इसको पकड़े रहो। मैं नहीं दूंगी, उसका हो गया ना क्लियर। दीक्षा, क्या नाम है? दीक्षा 63.6 तालियां। बढ़िया नोनी। तेरा कट ऑफ तो पहले भी निकला है क्या, कि पहला है? पहला है। लगा क्या? याद रहना चाहिए। बताना भी। हाँ गोपाल 69.2 तालियां। ये क्या बात है गोपाल, अरे इनाम मिली तो लाई से कर। शाबाश। ले अबे कट ऑफ क्लियर हुआ तो उसके बाद नीचे नहीं होना चाहिए। आकाश 61 तालियां, तुरंत मिल चुके हैं। बढ़िया। माइनस 56 तेरा नहीं है ये तो फोकट में मिल गए। अरे साला चल कोई बात नहीं, अगर तेरा तो ये हो चुका है ना पहले। हाँ गोल्डी 67 तालियां। तो एक क्षण सही करके बाद में गलत कर दी। क्या है कट ऑफ, क्या है? 54। रिया 65.4 तालियां। शाबाश नोनी। हाँ पूजा 64 तालियां। बढ़िया बढ़िया नोनी। अबे ताली बजा करो सालो। जो ना जिनको पता होता है जो फेल हो रहे हैं वो ताली नहीं बजाते। पहला देखो मन मन में यहू लोग पास हो गए। प्रिया पारकर 68 तालियां। लोकेश, अबे तेरा कम कैसे हो रहा है लोकेश साले? 58। वैसे तालियां कट ऑफ तो क्लियर हो गया, लेकिन कम कैसे हो रहा है? सतीश 65.4 तालियां। मेघा 63.33 तालियां। ऐसा जोश से पढ़ा कर नोनी, ठंडी हो जाती है फिर। डॉली पारकर शाबाश 55.4 मेंटेन रखिए। तालियां। बढ़िया नोनी। 55 उसका नेम। शुभम 60 तालियां। अबे ताली बजा करो, ताली बजा। नहीं क्या उसमें? रुपेंद्र शाबाश 74.7 तालियां। रुपेंद्र हाँ हो चुका है पहले। अच्छा बच गए। मनीषा 74 तालियां। तो पीडीएफ नहीं पढ़ी थी ना, लेकिन उसके बावजूद देखो 74 हो गया उसका। लक्षिता तेरे से क्या गलती हो रहा है? रिद्धि याद नहीं रहता, ठीक से रिवीजन नहीं हो रहा। लक्षिता 76 तालियां। बढ़िया नोनी शाबाश लक्षिता। अंकित दुबे 14 सही 9 गलत। तो साला पिछले टेस्ट में मेरे को लगा था कि तू असल में तू पढ़ा ही नहीं। ये तो है। तेरे पेपर देखने से जो गैप दिख रहा है ना, तो पढ़ाई नहीं, तैयारी नहीं किया। क्यों 7 ये है?
टाइम नहीं मिला साला, क्या उन सब मोदी के साथ मीटिंग में गया था? नहीं नहीं, देख तेरा वीडियो जो बनाना है ना उसको अलग रख। मैं तेरे बोला तेरी सबसे बड़ी परेशानी मोबाइल है, तो हर 10 सेकंड में मोबाइल पकड़ता है। इस चीज़ को कंट्रोल कर ले तो पढ़ने में मन लग जाएगा, समझा? कर सकता है तेरी, लेकिन समस्या मोबाइल है तेरा। शबनम क्या रे, तू क्या कर रही तू? 46.7 नहीं नोनी, कमी है उसमें, रिवीजन और उसमें कमी है, तब नंबर कम हुआ है। यामिनी कैसे नोनी? नहीं, पढ़ी नहीं थी? क्या बोले? यामिनी कौन? यामिनी का क्या है? दिल ने बहुत रोका कि नहीं पढ़ाई करना, नहीं पढ़ाई करना, अंततः दिल जीत गया ना। अच्छा, लेकिन अब चलो नोनी देखो, अंततः नंबर मैटर्स, इस बात को ध्यान रखो। दिव्यांशु 27.4, तू तेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? तू चाहता है करना, लेकिन तेरे साथ की प्रॉब्लम ये है कि कल पढ़ लूंगा, शाम को पढ़ लूंगा, तेरा कोई फिक्स नहीं है, रेगुलरिटी तेरी है नहीं, इसलिए तू, और रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो यही हाल रहेगा। तो मैं तेरे को बोला दिन में शुरुआत में भले मन अगर चंचल है तो 2 घंटा निकाल, एकदम फ्रूटफुल समय निकाल, और उस समय पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर उस समय बाकी चीज़ों को टालना सीख जा। ऐसा करना शुरू कर दे, आ जाएगा सब कुछ। रुको, उसको बाद में देखते हैं। दामिनी 50 कहाँ गई? कैसे नोनी 50 कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ? अबे ऐश्वर्या, तू साला तेरे को पढ़ना चाहिए तो मोबाइल लेने के निकला था उस समय। 47.4, अरे प्राथमिकता को चुनो रे। दीक्षा तेरे को फोकट में लड्डू मिल गया 42.76, और कट ऑफ क्लियर करने के लिए तेरे को मिल गया लड्डू, लेकिन तेरा नंबर नहीं है, सजा हो गया फिर तो। कैसे पढ़ी? पहले बता कि तेरा कट ऑफ क्लियर क्यों नहीं हो रहा? पढ़ी थी, फिर क्या होता है, क्वेश्चन देखती है तो कंफ्यूज हो जाती है। रुक बैठ, और रिवीजन, एक रिवीजन की जरूरत है, और लिख लिख के याद कर। दुर्गा, तो तेरा तो एग्जाम चल रहा है फिर भी तो टेस्ट देने आती है, अच्छी बात है। 42.23 दूध बात है कर होना चाहिए तो 42 पॉइंट देख। शिवम, अब तेरे साथ जो समस्या मेरे को महसूस होती है वो ये है कि तू भी सोचता है, लेकिन जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन चाहिए ना, या रिक्वायर्ड जो समय, जितना समय देना है वो नहीं दे रहा। क्या करने लगा है आजकल? कहाँ बिजी हो गया है? कहाँ? तू काम भी करता है क्या? असल में टाइम नहीं मिल पाया पढ़ने की, और गलत बहुत सारा साला जब तू काम ही नहीं करता है तो टाइम कहाँ जा रहा है? क्या करता है मतलब? नहीं पढ़ूंगा, रिक्वायर्ड समय नहीं दिया है। जब रिक्वायर्ड समय किसी टेस्ट में दिया तो कट ऑफ क्लियर हुआ है, लेकिन जब तू रिक्वायर्ड समय नहीं देता तो ये हाल होता है। तो ऐसा ढीला ढाला से गड़बड़ा जाएगा बे मामला साला। एसआई कोई भी एग्जाम है, एसआई का तो पता नहीं जब भी होगा, लेकिन उससे पहले पीएससी तो है ना, है? थोड़ा ढीला हो जा रहा है तू, थोड़ा टाइट हो यार, मस्ती उस्सी सब करो, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई करो। रिद्धि, अबे मोला लगत रही इससे पढ़े हस, अब बोला तोर चेहरा देख के लगी इसके तो पढ़े हस, लेकिन 50 नंबर 50 उसमें लगाई है, इसमें नहीं लगाई, क्यों? भूल गई? अबे अरे साला, ऐसे करोगे तुम लोग। 50 4 नंबर से चूक हो गई। विभा, ये विभा इस बार प्रयास की है, लेकिन चूक गई थोड़ा। 52.7 अच्छा है नोनी, है ना? अच्छा है, होते रहेगी, कोई बात नहीं, निकलेगा, लेकिन भिड़े रहा। हाँ, मेरा जितना भी लोग थे सबको माइनस किया।
माइनस कर दिया? कौन किया? ये यूट्यूबर। यूट्यूबर? सारे तो सात गलत बढ़ जाएगा। प्रीति हट, पिछले बार साला तेरा तारीफ किया तो तू पोक दी इस बार। पिछले बार बोला कि पढ़ती है तो नंबर आता है 46.67। हाँ देख क्या नंबर? 46। जया, अरे तेरा आखिरी में 74। देखो मतलब इस बार कितना? रिया नहीं है ये? रिया 41 को देखिए क्या नंबर? 40? क्या? 41? 41 में कोई दिक्कत है क्या? ये श्रद्धा आई है क्या? श्रद्धा 1 2 4 3 एब्सेंट है। नहीं पगली ठीक है। इसका दीक्षा 2 41 1 2 4 3 1 3 2 4 1 2 3 4 सही है 2 1 3 4 नहीं आई है। बताओ कितना पड़ा गोल्डी? गोल्डी का बढ़ेगा 36.66 2.66 बढ़ेगा 2.66। हाँ कौन दो क्वेश्चन तुम्हारा गलत चेक हुआ है? चेक नहीं हुआ था और ये वाला 31 गलत दिया वो सी। 31 का सी है क्या उत्तर? 31 का सी है ना उत्तर? तो कौन चेक किया? गलत चेक किया बात। और तो 22 चेक नहीं किया। कौन चेक करे? मनीषा के? ये साला बेहोश होश में रहा करो थोड़ा। अच्छा 70 फिर बढ़ेगा 2 क्वेश्चन। एक का तो 2 ही नंबर बढ़ेगा, चेक नहीं हुआ है तो 76 और एक गलत दे दिया 78.66। मनीषा 78.66 पहला आज ये है, दूसरी लक्षिता है। किसका? अरे 40 सुनो ना भाई, वो लॉरेंस गलती से बोल दिया हूँ ना भाई, उसमें पीडीएफ में तुम्हारे सही दिया है। रुको तेरा कितना नंबर बढ़ेगा? 2 नंबर। एक गलत देगा, एक गलत तो 2 नंबर नहीं बढ़ेगा, नहीं 2.66 बढ़ेगा, क्योंकि गलत हो अगर माइनस लिया गया तो 66 कटा भी होगा। तो तुम पांचवा तेरा सही है, चेक ही नहीं हो। कौन साला चेक किया इसका? तो एक मतलब चेक नहीं किया तो 2 नंबर बढ़ गया, 65.33 हो गया। और उसके बाद एक गलत चेक हुआ है। नहीं मॉर्निंग में मैं बना के भेज दूंगी। बाकी सब सही है। तो तेरा टोटल कितना सही कितना गलत निकाल? 66। इसका 66 करो, मेघा का 66। हाँ नहीं गलत कर दिया तो 66 कट गया, 66 मिलेगा तेरे को। 0.66 बढ़ाओ। अरे यार वो लॉरेंस वाला सुनो ना, पीडीएफ में वो गलती से लॉरेंस निकल गया होगा, पीडीएफ में सही दिया है। 1865 अगर कहीं भी आया तो जॉन लॉरेंस है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई डेट है तो वहां पर अलग अलग बदल गया है, कहीं पर कर्जन है, कहीं बिलिटन है, ऐसा है। हो गए 30 सही 5 गलत। देखो उसका तो बताए ना। चेक कौन किया है? शबनम का कौन चेक किया है? तो किया है? अरे कौन चेक किया है शबनम का? कौन चेक करने में
कौन चेक किया है? ऐसा आप नाम लिखोगे तुम, जो भी चेक करेगा। और तुम लोगों को एक चीज बोला हूं मैं कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया होगा लाइन खींचोगे, और वो भी नहीं खींचा है कोई लग रहा है। जो नहीं हाँ सर, मेरा भी वैसे ही। बगल वाले को चेक करने दिया करो। हाँ, बगल वाले रुको, चेक करने का पहले मैं कुछ बता दे रहा हूं तुम लोगों को। चेक करने का सुनो, ध्यान से सुनो। और सबसे पहले चेकर नाम लिखेगा साला, जो चेक करने वाला। इधर सुनो, पहला ये देखो क्या है, इधर सुनो। चेक कैसे होगा पहले देखो, नहीं तो जो चेकिंग में गलती करेगा ना उससे पेनल्टी ले लूंगा कल से, अगली बार से। ये सही है तो बगल में छोटा सा सही, ये गलत है तो गलत, ये सही है सही, ऐसा साफ साफ करते नहीं बनता। एक बात ये हो गया, पहला ये हो गया। दूसरा अगर मान लो ये 2 है 4 है और किसी ने क्या किया यहां पर भी लगा दिया, ये प्रश्न 2 विकल्प वाला गलत हो गया। ये व्हाइटनर अगर किसी के में दिख गया व्हाइटनर से ढका है, गलत। व्हाइटनर भी लगाया तो गलत। पहला बात, 2 चीजें ये हो गई। उसके बाद साफ साफ तुम लोग गलत और सही लिखोगे तो कैलकुलेट करना है कि सही कितना है और गलत कितना है, कैलकुलेट कर लो। दूसरा यही है, साफ साफ चेक करोगे तो सही कितना गलत कितना दिखेगा। सही कितना मान लो जो भी है इससे गुणा 2 कर दो, गुणा 2, 1 नंबर आ गया। सही जितना गुणा 2, गलत जितना गुणा जो भी है 2/3। यहां आ गया कुछ, इन दोनों को माइनस कर दो और ये हो गया उसका फाइनल नंबर। अब सबसे पहले आपके जो चेकर के हाथ में आएगा, तो जिसके भी हाथ में चेक करने के लिए आएगा वो क्या करेगा बता रहा हूं तुमको। सबसे पहला काम करेगा वो अपना नाम लिखेगा नीचे, चेकर अपना नाम। ओए इधर ध्यान दो, मैं पेनल्टी ले लूंगा अगली बार से कोई गलत चेक किया तो। अपना नाम पहले लिखेगा। दूसरा नीचे में जगह दिया हुआ है, सही की संख्या लिखे, यहीं पर करे गुणा 2, क्या आया गलत की संख्या। और ये जो पेपर है ऊपर में उसका फाइनल नंबर, जैसे 65 है 90 में, ये ऐसा साफ साफ दिखेगा। और कभी मैं बोल दिया कि प्रतिशत निकालो तो नंबर यहाँ लिखो और उसके बगल में परसेंट लिख दो, ऐसा साफ साफ पता चलेगा नंबर है ये परसेंट है। तो चेकिंग में आप लोग थोड़ा पारदर्शिता करो, है ना, ऐसा होना चाहिए। और दो, पहले तो अपना नाम लिखे, पहले अपना नाम लिखे ना। दूसरा काम क्या करना है, जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है सीधा पूरा जितना भी क्वेश्चन छुआ नहीं गया है क्रॉस, ये क्रॉस कर दिया करो, है ना। क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूं, एक बार मैं पकड़ चुका हूं कि जैसे मान लो किसी का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, और क्या करते बाद में गोला कर देते और बोलते चेक नहीं हो रहा। मैं तुमको बता रहा हूं, ये मैं पकड़ चुका हूं एक बार, इसीलिए तुमको कहता हूं कि काटो, इसको काटो। जो अनअटेम्प्टेड सबसे पहले किसी के हाथ में पेपर आएगा अपना नाम लिखेगा चेकर, और जो अनअटेम्प्टेड है काट दो, पूरा क्रॉस कर दो। और बल्कि बहुत अच्छा ये है कि सारे लोग वो अनअटेम्प्टेड का कॉलम है क्या नीचे, अनअटेम्प्टेड है ना, संख्या लिखोगे सब। जो अपने पेपर में अंतिम में कितना क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किए हो वो खुद लिखोगे। समय ही नहीं मिलता है भरने का, तब से लिखेंगे क्या समय, लास्ट टाइम तक भरते ही रहते हैं। समय नहीं, वही तो टाइम मैनेज कर रहा है ना, वही तो सबको लास्ट मोमेंट तक भरते ही। रुको सुन लो पहली बात, एक्स्ट्रा समय देने का भी कोई। अब रुको, पहले एक जिम्मेदारी खुद स्टूडेंट खुद लेगा, अनअटेम्प्टेड को पहले खुद काटेगा, लास्ट में अनअटेम्प्टेड को खुद काटेगा गिनते हुए, और वहां पे अनअटेम्प्टेड की जगह लिख देगा कितना अनअटेम्प्ट किया है, 10 की 15 लिख देगा वहां पर।
अब जो चेकर आएगा ना वो वेरीफाई कर लेगा एक बार, खुद करोगे, और जो नहीं किया फेल। ये अनअटेम्प्ट, कितना अनअटेम्प्ट किए हो गिन के लिखोगे, खुद काटोगे पूरा, खुद काटोगे और नीचे लिखोगे कि 3 प्रश्न अनअटेम्प्टेड है, 4 प्रश्न अनअटेम्प्टेड है ना। बाद में नंबर नहीं, 20 रुपए पेनल्टी उसका है जो साला गलती करेगा। हाँ, हर तरफ पेनल्टी है। अरे तब तो सही करोगे, नहीं तो हमेशा वही क्या चेकिंग में कचरा होता रहेगा। एकदम क्लियर कर, पारदर्शी हो जाएगा टेस्ट। नहीं, खुद हम चेकर को तेरे से दुश्मनी निकालनी है तो तेरा जो तू सही किया होगा वहां लाइन खींच देगा, बोले ये अनअटेम्प्टेड बाद में कर दी। ऐसा भी तो हो सकता है ना। किसी को मान लो खींच निकालनी हो किसी से तो क्या होगा, उसने अटेम्प्ट किया है, लाइन खींच दी, सर अनअटेम्प्टेड रीज बाद में करे बोला, ये हो सकता है। इसीलिए मैं दूसरा विचार बदल दिया कि स्टूडेंट अपना खुद काटेगा और नीचे संख्या लिखे। तो कहा है सरी, अरे सालो, अबे तुम लोग साले, जो अनअटेम्प्टेड होगा उसको इस तरह से काटोगे खुद और लिखोगे यहाँ अनअटेम्प्टेड की जगह कितना क्वेश्चन आपने किया। देखो तुमसे पेनल्टी लेना मेरा उद्देश्य नहीं है यार, समझ नहीं रहे हो। तुमको आगे बढ़ाना उद्देश्य है। पेनल्टी तो पिछले बार कौन आया था फर्स्ट सेकंड? एक, और सेकंड कौन आया था? सेकंड 2 आई थी। कितने लोगों को पेनल्टी आया? और जिसका पेनल्टी नहीं आया है उसका नाम लिख दो, डाल दो, टेस्ट से डिबार्ड, ना टेस्ट मिलेगा ना नोट्स मिलेगा। कौन था एब्सेंट? एब्सेंट कौन था? और तुमको मैं पहले बता रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा। सामान्य वीकली टेस्ट में 30 रुपए 20 रुपए है। सुनो, सामान्य वीकली टेस्ट जो होता है हमारा, उसमें एब्सेंट होने पर 30 रुपए पेनल्टी है और कट ऑफ क्लियर न करने पे 20 रुपए। मेगा टेस्ट हो गया जिस दिन, उस दिन 100 और 50, 100 और 30, सॉरी, टेस्ट में आने के लिए प्रमोट कर रहे हैं ना। नहीं आए तो 100 रुपए और कट ऑफ का 30, 100 और 30 मेगा टेस्ट में, और सामान्य टेस्ट में 30 और 20। ठीक है लो। नहीं, कौन एब्सेंट था? नहीं आया। ये निधि फिर के एब्सेंट हो गई। निधि एब्सेंट थी ना? है भेजिए। हाँ ठीक है, भेजी तो बच गई। वो भेज दी तो बच गई भैया। जो नहीं भेजेगा वो साला झोला ठाप, वो सब नहीं मानूंगा मैं। और कौन एब्सेंट था? तुम में से कौन एब्सेंट था पिछले संडे? तुम एब्सेंट थी? क्यों एब्सेंट थी? जो एब्सेंट था 50 रुपए ने। सामान्य वीकली टेस्ट में 30 रुपए 20 रुपए है। मेगा टेस्ट होगा तब एब्सेंट होने का 100 रुपए है। मेगा टेस्ट जल्दी ये इकट्ठा करो। चलो तुम लोग अपना तो ऑनलाइन चलाते हो ना? तू नहीं चलाती? चल तोला काली कैश दूं तो ऑनलाइन चलाता ना, तो बहुत भेज दे। मैं बोला QR कोड है। अरे रुक जा, ये वीडियो बनाना इसको। चल तो 5 मिनट बट नहीं मैं चालू कर दूंगा। टेस्ट के नियम में नहीं बदलूंगा सालों। पीठ के पीछे चाहे मेरा जितना गरियाल हो, बता देता हूं, टेस्ट के नियम नहीं बदलेंगे। बहुत सख्त रहूंगा टेस्ट वाले दिन। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को मालूम है स्टूडेंट लोग बैठे बैठे कैसे रोगा, आप बहुत होशियारी मारत। चलेगा पीठ के पीछे बोल लो, लेकिन टेस्ट के नियम नहीं बदलेंगे। बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगा, चाहे रो लो चाहे गा लो, कुछ भी कर लो, है ना? अबे PSC वाले वहां पर गलत कर देते हैं। मैं इतना क्वेश्चन बनाता हूं रे नया, ऐसा नहीं है। अच्छा पढ़ाते रहूं?
सब है संभाग, नहीं नहीं नहीं, अरे अबे उसको केवल क्लिक करना है केवल कुछ समय के लिए, है ना। ये देखिए ये है छत्तीसगढ़ का मैप। अल्लाह साले लोग हंसा तो मत में, साले हंस रहे साले हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो चार प्राकृतिक विभाजनों में बांटा जा सकता है। चार, जैसे आप देखेंगे ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ का पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये छत्तीसगढ़ का नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो पूरे छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक रूप से चार प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक ये क्षेत्र आपको दिखेगा, इसे कहा जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक। और ये जो है इसे कहा जाता है जशपुर सामरी पाट। इसके डीप में जाएंगे, पहले देख लो आप कि ऊपर से ऐसा दिखेगा जशपुर सामरी पाट, ये हो गया। उसके बाद ये बिलासपुर संभाग समेत ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा आपका है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया बस छत्तीसगढ़ का मैदान। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान, या फिर इसे ही कहा जाता है महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। और ये जो दिख रहा है चौथा आपको, ये दिख रहा है, ये है दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य। अच्छा, इसमें बताइए सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाजन कौन सा दिखाई दे रहा है? ये सबसे बड़ा हिस्सा ये है, और सबसे छोटा जशपुर सामरी पाट। हो गया। चल देख, तो वीडियो के कला देखता हूँ।